एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम VICS यानी विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज कोचिंग का 25वां टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, 25वां टेस्ट है। MPPSC प्रीलिम्स के लिए इन्होंने टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई थी 2021 की शुरुआत में, और यह एग्ज़ाम हमारी कौन सी है? MPPSC 2020 की प्रीलिम्स। तो हमारा 25वां टेस्ट है। हमारे 24 टेस्ट पूरे हो चुके हैं और यह हमारा 25वां टेस्ट है और हमारा यह अंतिम टेस्ट है दोस्तों। ठीक है, तो बहुत 25 दिनों तक मैंने कंटिन्यूसली टेस्ट क्रिएट किए हैं, बनाए हैं। एक तो स्लो वॉइस, जो माइक मैंने ईयरफोन यूज़ किया था, उस वजह से वॉइस भी थोड़ी यहाँ पर कम सुनाई देती है आप लोगों को। आप लोगों ने कंप्लेन की है, बहुत सारे दोस्तों ने इनकरेज भी किया। ठीक है, तो जिन लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया कि ठीक है, तो इसीलिए मैं इस चीज़ को, इन वीडियोस को बनाना कंटिन्यू रख पाया। तो उन दोस्तों को मैं अपने दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज यह हमारा लास्ट टेस्ट है, VICS का 25वां टेस्ट है और 25 जुलाई को हमारी एग्ज़ाम होने वाली है MPPSC प्रीलिम्स की। तो उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। यह टेस्ट लास्ट टेस्ट है, यूनिट 9 का टेस्ट है हमारा। ठीक है, यूनिट 9 MPPSC प्रीलिम्स में क्या है? यूनिट 9 जो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नए वर्ड्स है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, ठीक है, रोबोटिक्स है, ई-गवर्नेंस है, ठीक है, अलग अलग इंटरनेट से रिलेटेड है क्वेश्चन उस तरह के इसमें, और करंट से संबंधित भी प्रश्न है। तो चलो शुरू करते हैं आज का लास्ट टेस्ट। क्या है आज का पहला प्रश्न? आरोग्य सेतु ऐप किसने लॉन्च किया? ठीक है, आरोग्य सेतु किसने लॉन्च किया है? कौन से मंत्रालय ने? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया। कब लॉन्च किया गया था? 2 अप्रैल 2020 में। ठीक है, 2 अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था। और ये जैसे 23 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगाए थे मोदी जी, और उसके बाद कुछ दिनों बाद 2 अप्रैल 2020 को आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया था। फिर अगला क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई। ठीक है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी नेशनल इंफॉर्मेशन साइंस सेंटर की स्थापना कब हुई थी? NIC की स्थापना हुई थी 1976 में, 1976 में स्थापना हुई थी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की। अगला प्रश्न है, कहाँ पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लोक अदालत कहाँ पहली बार प्रारंभ हुई? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में हुआ। अगला प्रश्न है, किस सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया? किस सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तेलंगाना ने। ठीक है, तेलंगाना स्टेट ने वर्ष 2020 को कैसा एज अ आर्टिफिशियल वर्ष मनाने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय सेना द्वारा बनाया गया सुरक्षित स्वदेशी ऐप कौन सा है जिसमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसी सुविधाएं है? ठीक है, इंडियन आर्मी द्वारा कौन सा ऐसा ऐप बनाया गया है जो कि सुरक्षित है, स्वदेशी है और टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसी सुविधाएं है? साई। ठीक है, साई ऐप है। अगला प्रश्न है, महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल प्लेटफॉर्म ने प्रगति पहल की शुरुआत की है? ठीक है, महिला उद्यमिता, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहित करने के लिए कौन से सोशल प्लेटफॉर्म ने प्रगति पहल की शुरुआत की? प्रगति पहल की शुरुआत की है फेसबुक ने। ठीक है, फेसबुक ने प्रगति पहल की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन है? ठीक है,
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन हैं? पी.डी. वाघेला। ठीक है, पी.डी. वाघेला है ट्राई के नए अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट जीरो किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अमेज़ॉन के द्वारा। अमेज़ॉन के द्वारा प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, अमेज़न की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन ने वर्ष 2024 में किस प्रोब से मानव को भेजने की घोषणा की है? ठीक है, अमेज़न जो ई कॉमर्स कंपनी है उसकी एक अंतरिक्ष कंपनी स्पेस कंपनी है, क्या नाम है उसका? ब्लू ओरिजिन। ठीक है, उन्होंने 2024 में एक प्रोब बनाया है। ठीक है, सैटेलाइट बनाया है, उस प्रोब से मानव को भेजने की घोषणा की है, तो उसका नाम क्या है? ब्लू मून। ठीक है, ब्लू मून है, उससे मानव को भेजेगी कौन सी कंपनी? ब्लू ओरिजिन। ठीक है, अंतरिक्ष में। अगला प्रश्न कौन सा है, हाल ही में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने किस शहर में समुद्री संचार सेवा का शुभारंभ किया है? ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने किस शहर में समुद्री संचार सेवा का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में किया है। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी किया गया? ठीक है, क्या है? ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी किया गया? तो इसका राइट आंसर है दादर और नगर हवेली एवं दमन दीव। ठीक है, इनको मिला दिया गया है, दादर और नगर हवेली और दमन दीव को। इन्होंने क्या शुरू किया है, कौन सा ऐप? ई ज्ञान मित्र। ठीक है, ई ज्ञान मित्र ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट प्रणाली का आकलन करने हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, टेलीविज़न टीआरपी कहते हैं, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट प्रणाली का आकलन करने हेतु गठित समिति के सदस्य कौन बनाए गए हैं? शशि एस वेम्पति। ठीक है, शशि एस वेम्पति को बनाया गया है टीआरपी के आकलन के लिए जो समिति बनाई है उनके अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले ई संसाधन केंद्र और वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत कहाँ की गई थी? भारत में सबसे पहले ई संसाधन केंद्र और वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत कहाँ पर की गई? नागपुर में। ठीक है, सबसे पहले वर्चुअल कोर्ट यानी ऑनलाइन कोर्ट कहाँ पर शुरू किया गया? नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में। अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स का पूर्ण नाम है, ई कॉमर्स का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, ई का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। फिर अगला क्या है प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी ई मार्केट प्लस कंपनी है? ठीक है, ई मार्केट प्लस भारत की सबसे बड़ी कौन सी कंपनी है? भारत की ई मार्केट प्लस कंपनी है फ्लिपकार्ट। ठीक है, फ्लिपकार्ट है, आप कोई वस्तु डिलीवरी मंगवाते होंगे सामान तो फ्लिपकार्ट आता है। ठीक है, फ्लिपकार्ट या अमेज़न कोई सा भी, तो भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट। फिर क्या अगला प्रश्न क्या है, 2014 में फ्लिपकार्ट ने किसे खरीदा था? 2014 में फ्लिपकार्ट ने किसे खरीदा था? मिंत्रा को। ठीक है, मिंत्रा भी एक ई कॉमर्स कंपनी है, स्नैपडील भी है ई कॉमर्स, पेटीएम भी है। ठीक है, पेटीएम और शॉपक्लूज भी है। ठीक है, सब ई कॉमर्स है, लेकिन फ्लिपकार्ट ने 2014 में किसे खरीदा था? मिंत्रा को। अगला प्रश्न क्या है, भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी है, भारत की पहली ई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंपनी यानी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? फेबमार्ट। ठीक है, फेबमार्ट है भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी। अगला प्रश्न है, भारत में ई कॉमर्स के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में ई कॉमर्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के जनक के रूप में के बेटेश्वरन को। ठीक है, के बेटेश्वरन को भारत में ई कॉमर्स के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ई कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन की शुरुआत कब हुई?
ई कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन की शुरुआत 5 जुलाई 1994 में, ठीक है, 5 जुलाई 1994 में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी ई कॉमर्स में भुगतान में सहायक है, ठीक है, कौन सी कंपनी ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भुगतान में सहायक है? तो डिजी कैश, ठीक है, डिजी कैश ई कॉमर्स में जो भुगतान करते हैं हम लोग, पेमेंट करते हैं, उसमें सहायक है डिजी कैश। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक ई शॉपिंग का आविष्कार किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है माइकल एल्ड्रिच ने, ठीक है, माइकल एल्ड्रिच ने। जैक मा ने अलीबाबा की स्थापना की है। अलीबाबा भी ई कॉमर्स कंपनी है। जेफ बेजोस जो कि अमेज़ॉन के संस्थापक है, और टिम बर्नर्स-ली ने www का आविष्कार किया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग का आविष्कारक कौन है? माइकल एल्ड्रिच। अगला प्रश्न है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर कौन सा आयोजन किया जाता है? ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कौन सा आयोजन किया जाता है? कोग एक्स, ठीक है, COGX कोग एक्स, जो कि लंदन में होता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजन होता है कोग एक्स। अगला प्रश्न है, SWAN का फुल फॉर्म है, ठीक है, स्वान या SWAN का फुल फॉर्म है, इसका क्या फुल फॉर्म है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क का फुल फॉर्म, किसका फुल फॉर्म है? SWAN का। अगला प्रश्न है, मेघराज है, ठीक है, मेघराज क्या है? मेघराज है GI क्लाउड, ठीक है, मेघराज क्या है? GI क्लाउड। अगला प्रश्न क्या है, CSE की स्थापना कब हुई? CSE यानी कॉमन सर्विस सेंटर्स की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर है 16 जुलाई 2009 में। 16 जुलाई 2009 को CSE की स्थापना यानी कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना हुई। क्या होते हैं कॉमन सर्विस सेंटर्स? जो कि कियोस्क स्थापित करते हैं कुछ लोग, तो उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं, उन्हें अनुमति देती है सरकार, ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित करने की। कियोस्क जहाँ से मनी ट्रांसफ़र होता है, या फिर ऑनलाइन कोई कुछ काम करते हैं, MP ऑनलाइन है, तो उस तरह के काम के लिए गवर्नमेंट हेल्प करती है। उस तरह के जो कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं, उनकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 2009। अगला प्रश्न है, CIA का फुल फॉर्म है, ठीक है, CIA का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, किसका फुल फॉर्म है? CIA का। अगला प्रश्न है, वाईफाई को हैक करने के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है? वाईफाई को हैक करने के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है? AirCrackNG का, ठीक है, AirCrackNG का इस्तेमाल किया जाता है वाईफाई को हैक करने के लिए। अगला प्रश्न है, असुरक्षित प्लगइन का दूसरा नाम है, ठीक है, इनसिक्योर प्लगइन का दूसरा नाम क्या है? मालवेयर, ठीक है, मालवेयर एक वायरस होता है, कंप्यूटर में प्रवेश कर जाता है, तो उससे उसकी स्पीड स्लो कर देता है, या फिर उसे नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाता है। असुरक्षित प्लगइन का दूसरा नाम क्या है? मालवेयर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? नॉर्टन, K7, क्विक हिल, ठीक है, तो सभी है, सभी क्या है? यह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न कौन सा है, कौन सा मेलवेयर का उदाहरण है? मेलवेयर का उदाहरण कौन सा? स्पाईवेयर भी एक मेलवेयर है, वायरस भी मेलवेयर है, ट्रोजन हॉर्स भी एक मेलवेयर है, तो उपरोक्त सभी, D सही आंसर है। अगला प्रश्न कौन सा है, कौन सा साइबर अटैक का प्रकार है? साइबर अटैक का कौन सा प्रकार है? फिशिंग, ठीक है, फिशिंग कहते हैं, जो कि एक क्या है? साइबर अटैक का प्रकार है, ठीक है। फिशिंग क्या होता है कि किसी को ईमेल करना, ठीक है, फर्जी ईमेल करके झांसे में लेना और अपनी बात मनवाना, ठीक है, उस तरह से नुकसान पहुंचाना। जैसे एक फिशिंग का एक एग्जांपल बताता हूँ। NDTV की एक पत्रकार रही है, जर्नलिस्ट लेडी, उनके पास मैसेज आया, ठीक है, लेडी थी, इसका नाम याद नहीं आ रहा है, अच्छी पोस्ट पर थी वह,
एक्सपीरियंस, पत्रकार, जर्नलिस्ट थी, एंकर एनडीटीवी में। तो उनके पास क्या मैसेज आया कि आपका क्या आपको नौकरी मिली है, ठीक है। कहाँ पर नौकरी मिली है? हार्वर्ड में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ नौकरी मिली है। तो उन्हें इस तरह का मिल गया था कि आपको वहाँ नौकरी मिली है, तो आप कब ज्वाइन कर रहे हो। तो उनकी जानकारी कुछ ले ली गई, तो वो उनके झांसे में आ गई। फिर उन्होंने क्या किया, एनडीटीवी से इस्तीफ़ा दे दिया और बोल दिया कि मेरे हार्वर्ड में नौकरी लग गई है, वहाँ मैं इंटर्नशिप वगैरह ये वो करूँगी। फिर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। फिर वो वेट करती रही उन ईमेल्स के बारे में, वो उनसे बातें करते रहे उनके स्थान पर। लेकिन बाद में उसे पता चला कि वो फर्जी था। हार्वर्ड ने बाद में कहा कि हमने ऐसा कोई कुछ आपको नहीं बुलावा भेजा है। तो फर्जी तरीके से कोई और उन्हें फंसा रहा था, तो इसे कहते हैं फिशिंग, ठीक है। मछली पकड़ना जिस तरह जाल में लेते हैं, उसी तरह से साइबर अटैक को फिशिंग कहते हैं, ठीक है। और ये बाकी दूसरे क्या है, सर्च करने से, इंटरनेट पे कुछ सर्च करना कोई साइबर अटैक नहीं है। ब्राउजिंग करना भी कोई साइबर अटैक नहीं है, बल्कि फिशिंग एक साइबर अटैक है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर किसे कहा जाता है? जॉन मैकार्थी को, ठीक है। जॉन मैकार्थी को कहा जाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक। अगला प्रश्न है, बिक्स बाई किस कंपनी का एआई बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? बिक्स बाई किस कंपनी का एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? तो इसका राइट आंसर है सैमसंग का, ठीक है। सैमसंग का है, ठीक है। सैमसंग जैसे वो एलेक्सा आता है ना, अमेज़ोन का जो छोटा सा डब्बा आता है जहाँ बोलते हैं तो आंसर देता है, तो उसी तरह का वॉइस असिस्टेंट ये अमेज़न का है एलेक्सा, लेकिन बिक्स बाई भी है सैमसंग का, ठीक है, सैमसंग कंपनी का। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा रोबोट का लाभ है? ठीक है, कार्य की विविधता, ठीक है, वेरिएशंस होते हैं कार्य के, तो राइट है। कंप्यूटर नियंत्रण, ठीक है, कंप्यूटर का नियंत्रण भी करता है रोबोट। दोहराव कार्य, ठीक है, रिपीटेशन भी कर सकता है। उपरोक्त सभी, ठीक है, सभी काम है रोबोट के, लाभ है। अगला प्रश्न है, रोबोट प्रोग्रामिंग भाषा VAL का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, रोबोट की प्रोग्रामिंग भाषा है VAL, उसका पूरा नाम क्या है? वर्सेटाइल एल्गोरिदमिक लैंग्वेज, ठीक है, वर्सेटाइल एल्गोरिदमिक लैंग्वेज है VAL, जो कि रोबोट का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगला प्रश्न क्या है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? ठीक है, स्पैम संबंधित है कंप्यूटर से। स्पैम, ठीक है, स्पैम ईमेल जो फर्जी ईमेल आते हैं या फिर फ्रॉड ईमेल आते हैं उसे स्पैम कहते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड है यह स्पैम, ठीक है। स्पैम कॉल, स्पैम मैसेज, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, सीरी किस कंपनी का AI बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट है? सीरी किसका है? सीरी एप्पल का है, ठीक है। जैसे एलेक्सा मैंने कहा था अभी, एलेक्सा का एलेक्सा है अमेज़ोन का, उसी तरह से पीछे आ गया हूँ मैं। सीरी किसका है? एप्पल का, ठीक है। अमेज़ोन का एप्पल है, और सैमसंग का हमने अभी पिछले प्रश्न में पढ़ा बिक्स बाय है। अगला प्रश्न कौन सा है, भारत में सूचना संप्रेषण तकनीकी के जन्मदाता किसको माना जाता है? ठीक है, भारत में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जन्मदाता किसे माना जाता है? राजीव गांधी को, ठीक है। राजीव गांधी ने शुरुआत की थी भारत में सूचना संप्रेषण यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाने की, और इनका सहयोग कौन दे रहे थे? सैम पित्रोदा, ठीक है, सैम पित्रोदा जो कांग्रेस के सीनियर लीडर है। अगला प्रश्न कौन सा है, कौन सा वर्ष भारत में ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया गया है? कौन सा भारत में वर्ष ई गवर्नेंस के रूप में मनाया गया है? 2001 में, ठीक, काफ़ी पहले मना लिया गया, 2001 को ई गवर्नेंस वर्ष के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस में उपलब्ध सेवाएं है, ठीक है। ई गवर्नेंस में, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में क्या सेवाएं कौन कौन सी उपलब्ध है? G2C यानी गवर्नमेंट टू कस्टमर, ठीक है। G2C यानी गवर्नमेंट टू कस्टमर या फिर गवर्नमेंट टू सिटीजन, तो यह भी है ई गवर्नेंस में उपलब्ध सेवा।
B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर या बिजनेस टू सिटीजन, यह भी है उपलब्ध सेवा। B2B बिजनेस टू बिजनेस भी उपलब्ध सेवा है ई गवर्नेंस में। तो सभी ठीक है, सभी राइट है। अगला प्रश्न है अमेज़न किस प्रकार का ई कॉमर्स बिजनेस है? अमेज़न किस प्रकार का ई कॉमर्स बिजनेस है? कैसा है? B2B बिजनेस टू बिजनेस है क्या? बिजनेस टू कस्टमर है? बिजनेस टू गवर्नमेंट टू बिजनेस है या फिर गवर्नमेंट टू सिटीजन है? तो अमेज़ॉन किस प्रकार का है? एक बिजनेस है। किस तरीके का? बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर है ई कॉमर्स यानी अमेज़न का ई कॉमर्स बिजनेस। अगला प्रश्न है ई कॉमर्स में ALE का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, ई कॉमर्स में ALE का फुल फॉर्म क्या होता है? ALE का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन लिंक एम्बेडिंग, ठीक है, एप्लीकेशन लिंक एम्बेडिंग होता है ई कॉमर्स में ALE का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न क्या है ई कॉमर्स वह प्रकार जिसमें किसी एक कंपनी इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरी कंपनी को अपने प्रोडक्ट बेचती है। ठीक है, ई कॉमर्स में जब कोई एक कंपनी इंटरनेट के माध्यम से दूसरी कंपनी को, ठीक है, कंपनी से कंपनी बिजनेस होता है तो उसे क्या कहते हैं? बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस का प्रकार होता है जब ई कॉमर्स कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचती है तो बिजनेस टू बिजनेस। अगला प्रश्न है रेज का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, RAAC का फुल फॉर्म क्या है? रेज का फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। ठीक है, क्या है? रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट, ये इसका राइट आंसर है रेज का। अगला प्रश्न है लेन का अर्थ है, ठीक है, लेन लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लेन का अर्थ क्या है? लेन का अर्थ होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोक एरिया नेटवर्क नहीं आएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लेन का LAN का। अगला प्रश्न क्या है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन सा है? कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन सा है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, CPU होता है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग। अगला प्रश्न क्या है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 2 दिसंबर को, ठीक है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है HTTP का फुल फॉर्म क्या है? HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न क्या है FTP का फुल फॉर्म क्या है? FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है FTP का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न क्या है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है विंट सर्को को, ठीक है, विंट सर्को को कहा जाता है इंटरनेट का जनक। और टिम बर्नर्स-ली है WWW के जनक और जॉन मैकार्थी है आर्टिफिशियल के जनक। अगला प्रश्न क्या है सामान्यतः यूजर से निजी जानकारी चुराने के लिए उपयोग किया जाता है? सामान्यतः यूज़र से निजी जानकारी चुराने के लिए उपयोग किया जाता है फिशिंग ईमेल, ठीक है, फिशिंग ईमेल जो मैंने कहा NDTV की जर्नलिस्ट के बारे में, वही है फिशिंग ईमेल। यूज़र से निजी जानकारी चुराने के लिए फिशिंग ईमेल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है IP का पूरा नाम, ठीक है, IP का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है IP का पूरा नाम। अगला प्रश्न है ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का 23वां आयोजन महाराष्ट्र में कब किया गया? ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का 23वां आयोजन महाराष्ट्र में कब किया गया? फरवरी 2020 में, फरवरी 2020 में किया गया।
अगला प्रश्न क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष आया, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट किस वर्ष आया, सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट किस वर्ष आया, 2000 में, ठीक है, 2000 में आया सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट। अगला प्रश्न है, इंटरनेट में www का पूर्ण नाम क्या है, ठीक है, यही है www का पूर्ण नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब है www का फुल फॉर्म। और इसे किसने बनाया था, टिम बर्नर्स-ली ने, ठीक है, टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। अगला प्रश्न है, देश का प्रथम साइबर अपराध पुलिस स्टेशन कहाँ है, देश का प्रथम साइबर अपराध पुलिस स्टेशन कहाँ पर है, कटक में, ठीक है, उड़ीसा कटक में है देश का प्रथम साइबर अपराध पुलिस स्टेशन। अगला प्रश्न है, टीसीपी का फुल फॉर्म है, टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है टीसीपी का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न क्या है, आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है आईएसपी का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, ईमेल का पूर्ण रूप क्या है, ईमेल का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है ईमेल का पूर्ण रूप। अगला फॉर्म क्या है, प्रश्न क्या है, गूगल क्रोम है, ठीक है, गूगल क्रोम क्या है, गूगल इस तरह का आता है, गूगल क्रोम क्या है, एक ब्राउज़र है, ठीक है, सर्च इंजन नहीं है, गूगल के अंदर जाएंगे तो आपको सर्च इंजन मिलेंगे, ठीक है, तो गूगल क्रोम क्या है, एक ब्राउज़र है ए। अगला प्रश्न क्या है, वेबसाइट बनाने के लिए अनिवार्य रूप से उपयोग की जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है, ठीक है, वेबसाइट बनाना है तो उसके लिए अनिवार्य रूप से उपयोग की जाने वाली लैंग्वेज है HTML, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML है वेबसाइट बनाने के लिए अनिवार्य रूप से की जाने वाली, इस्तेमाल की जाने वाली लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, यूट्यूब का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, ठीक है, यूट्यूब का जो कि हम यूट्यूब में वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग इसका वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर, तो उसी यूट्यूब का पेरेंट यानी इसके पिताजी, इसका माता या पिता इसका कौन है, ऑर्गेनाइजेशन, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अल्फ़ाबेट, ठीक है, अल्फ़ाबेट इंक, जो कि गूगल की भी एक पेरेंट कंपनी है, गूगल भी इसका बच्चा है और यूट्यूब भी इसका बच्चा है, यानी इनकी कंपनियाँ ही है अल्फ़ाबेट इंक की। अगला प्रश्न है, व्हाट्सएप के संस्थापक है, ठीक है, व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है, व्हाट्सएप के संस्थापक है ब्रेन एक्टन और जॉन किम, ठीक है, ब्रेन एक्टन और जॉन किम, और इन्होंने फेसबुक को व्हाट्सएप बेच दिया है, ठीक है, अभी व्हाट्सएप फेसबुक के अंडर आता है, इंस्टाग्राम वगैरह ये, तो ब्रेन एक्टन और जॉन किम ने बनाया था व्हाट्सएप। अगला प्रश्न कौन सा है, कौन सी भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, ठीक है, ट्विटर के समान भारत की कौन सी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, कू ऐप, ठीक है, कू ऐप है, और जो कि हिंदी में भी यहाँ टाइप कर सकते हैं, हिंदी में है और अनेक भारतीय भाषाएं है, ठीक है। मैं गया था कू ऐप पर तो मुझे जमा नहीं तो वापस आ गया मैं। अगला प्रश्न है, फेसबुक की सहायक कंपनियाँ हैं, फेसबुक की सहायक कंपनियाँ हैं व्हाट्सएप, ठीक है, इंस्टाग्राम भी है, ओक्यूलस VR भी है, अबोवल, ठीक है, सभी है फेसबुक की सहायक कंपनियाँ। अगला प्रश्न क्या है, साइबर क्राइम क्या है, हैकिंग करना भी साइबर क्राइम है, स्टॉकिंग भी, सर्विस आघात की मनाही, ठीक है, डी सभी है साइबर क्राइम के प्रकार। अगला क्या प्रश्न है, किस राज्य ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है, ठीक है, किस राज्य ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है, उड़ीसा ने, ठीक है, उड़ीसा ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है। अगला क्या प्रश्न है, हाल ही में किसने लिंक्डइन के CEO पद से इस्तीफा दिया है, ठीक है, लिंक्डइन एक वेबसाइट, एक ऐप है, ठीक है, लिंक्डइन सभी जानते होंगे, मुझे आई होप ऑल नो अबाउट लिंक्डइन। तो लिंक्डइन के CEO है, किसने इस्तीफा दिया, क्या नाम है उनका, जेफ वेनर, ठीक है, जेफ वेनर जो कि लिंक्डइन के CEO है, उन्होंने इस्तीफा दिया है। अगला प्रश्न क्या है, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है
13 फरवरी को, ठीक है, 13 फरवरी को, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है, उसके एक दिन पहले ही रेडियो दिवस मना लिया जाता है 13 फरवरी को। अगला प्रश्न क्या है, लेरी टेस्लर का संबंध है, लेरी टेस्लर का संबंध है कंप्यूटर से, ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित है लेरी टेस्लर। अगला प्रश्न क्या है, गूगल इंडिया ने महिलाओं के कौशल विकास के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, ठीक है, गूगल इंडिया ने महिलाओं के कौशल के विकास के लिए किस कार्यक्रम का शुरुआत की है, डिजी पिवोट की, ठीक है, डिजी पिवोट की शुरुआत की है गूगल इंडिया ने महिलाओं के कौशल विकास के लिए। अगला प्रश्न क्या है, किस मंत्रालय ने भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू किया, किस मंत्रालय ने भारत पढ़े अभियान शुरू किया, तो इसका राइट आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि अभी शिक्षा मंत्रालय कहलाता है, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय ने भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को, ठीक है, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसे ई पंचायत पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया, किसे ई पंचायत पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया, हिमाचल प्रदेश को, ठीक है, हिमाचल प्रदेश ई पंचायत पुरस्कार 2020 प्राप्त किया। अगला प्रश्न क्या है, भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप है, भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप है एलिमेंट्स, ठीक है, यह याद रखना, ELYMENTS एलिमेंट्स है भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की, ठीक है, किस राज्य में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत हुई, ई लोक अदालत की शुरुआत कहाँ से हुई, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ से ई लोक अदालत की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस लॉन्च किया, ठीक है, किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर है किन्होंने लॉन्च किया है, पेटीएम ने, ठीक है, पेटीएम ने लॉन्च किया भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस। अगला प्रश्न है, कौन सा सर्च इंजन नहीं है, ठीक है, कौन सा सर्च इंजन नहीं है, डाउन जोस नहीं है, ठीक है, बाकी याहू है सर्च इंजन, लाइकोस है, मेटा ग्राउलर है सर्च इंजन, डाउ जोन्स नहीं है। अगला प्रश्न कौन सा है, URL का फुल फॉर्म है, ठीक है, URL होता है, उसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर है URL का फुल फॉर्म। अगला ठीक है, इसमें कुछ यूनिवर्सल नहीं आएगा, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, यूनिवर्सल नहीं है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है URL का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न क्या है, HTML का पूर्ण रूप है, HTML का पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है HTML का फुल फॉर्म। HTML क्या है, HTML का यूज़ वेबसाइट बनाने के लिए अनिवार्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन कब हुआ, 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन कब हुआ, 19-20 जनवरी 2021 को, 19-20 जनवरी 2021 को 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन हुआ। अगला प्रश्न है, सबसे धीमी इंटरनेट सेवा है, सबसे धीमी इंटरनेट सेवा इनमें से कौन सी है, सबसे धीमी इंटरनेट सेवा है इनमें से डायल अप सर्विस, ठीक है, डायल अप सर्विस सबसे धीमी इंटरनेट सर्विस मानी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः वेबसाइट पर देखते हैं, ठीक है, आप वेबसाइट पे एंट्री करते हो, ठीक है, तो जो पहले पृष्ठ आता है वो क्या है, होम पेज, ठीक है, होम पेज कहलाता है प्रथम पृष्ठ।
अगला प्रश्न है यूपीआई का पूर्ण रूप है, ठीक है, यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? यूपीआई जो यूज़ करते हैं हम मनी ट्रांसफ़र करते समय भीम ऐप, फ़ोनपे या गूगल पे में, तो उस यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला प्रश्न क्या है? वी मैक्स का पूर्ण रूप है, ठीक है, WI मैक्स का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव, ठीक है, क्या है वी मैक्स का फुल फॉर्म? वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव। अगला प्रश्न है डीप ब्लू का संबंध है, ठीक है, डीप ब्लू का संबंध किससे है? IBM से, ठीक है, IBM का एक क्या है? यह सुपर कंप्यूटर है डीप ब्लू, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का सुपर कंप्यूटर है डीप ब्लू, जिन्होंने रूस के क्या एक शतरंज चैंपियन थे, ठीक है, शतरंज चैंपियन को चेस में हराया था, ठीक है। इस डीप ब्लू कंप्यूटर ने गैरी कास्परोव एक शतरंज चैंपियन रहे हैं, विश्व विजेता वर्ल्ड चैंपियन, उन्हें हराया था। अगला प्रश्न क्या है? भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट है, भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट है, कौन सा है? भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट है ब्रावो, ठीक है, ब्रावो है, ब्रावो। अगला प्रश्न है भारत का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है, भारत का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? प्रत्यूष, ठीक है, प्रत्यूष है भारत का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिलाने की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर में अशुद्धियाँ मिलाने की विधि को कहते हैं डोपिंग, ठीक है, डोपिंग। कोई प्लेयर्स स्पोर्ट्स में कुछ प्रतिबंधित पदार्थ ले लेते हैं ना, उसे कहते हैं डोपिंग। उसी तरह से अर्धचालकों में अशुद्धियाँ मिलाने की विधि को डोपिंग कहते हैं। अगला क्या प्रश्न है? भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का जनक कहा जाता है, भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का जनक किसे कहा जाता है? FC कोहली को, ठीक है, FC कोहली को, फकीर चंद कोहली को भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है ट्राई कब स्थापित हुआ, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी ट्राई का गठन कब हुआ? ट्राई का गठन हुआ है जनवरी 1997, ठीक है, जनवरी 1997 में ट्राई की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है वाईफाई क्या है, ठीक है, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है, वाईफाई का फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स का मुख्यालय है, ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है जर्मनी, फ्रैंकफर्ट में है इंटरनेशनल रोबोटिक्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर। अगला प्रश्न है नियॉन क्या है? नियॉन क्या है? नियॉन है एक आर्टिफिशियल ह्यूमन, ठीक है, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित से बना हुआ मानव है, AI ह्यूमन। अगला प्रश्न क्या है? कंप्यूटर की हैकर से बचाने के लिए हमें क्या इंस्टॉल करना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें क्या इंस्टॉल करना चाहिए? फायरवॉल, ठीक है, फायरवॉल सिक्योरिटी देता है, सुरक्षा देता है, इन्फॉर्म कर देता है हमें किससे? वायरस से। तो फायरवॉल हमें इंस्टॉल करना चाहिए कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए। अगला प्रश्न क्या है? आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च किया गया, ठीक है, आरोग्य सेतु कब लॉन्च किया गया? 2 अप्रैल 2020 को, ठीक है, 2 अप्रैल 2020 को आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है कौन सी निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है, ठीक है, कौन सी निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? हॉटमेल, रेडिफमेल, याहू, ठीक है, और जीमेल भी है इसमें। तो यह सभी क्या है? निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता, ठीक है, हॉटमेल, रेडिफमेल और याहू। अगला प्रश्न है किस प्रकार के प्रचार किसी वेब पर प्रदर्शित होते हैं, ठीक है, किसी प्रकार के प्रचार यानी ऐड किसी वेब पेज पर प्रदर्शित होते हैं, कौन से पेज प्रदर्शित होते हैं? पॉप अपडेट, ठीक है, पॉप अपडेट किसी वेब पेज पर प्रदर्शित होने वाले ऐड होते हैं पॉप अपडेट।
अगला कौन सा है प्रश्न, कंप्यूटर सुरक्षा के संबंध में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर सिक्योरिटी के संबंध में क्रैकर्स किसे कहते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स। ठीक है, हैकर्स होते हैं जो ब्लैक हैक काली टोपी पहनते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो कुछ गलत काम के लिए हैकिंग करते हैं। ठीक है, वाइट हैकर्स कौन होते हैं, जो लीगली या फिर सरकार के किसी काम के लिए हैकिंग का काम करते हैं। लेकिन जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वह पूरे काम के लिए या फिर इलीगल काम के लिए हैकिंग का काम करते हैं, उन्हें क्रैकर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा दोस्तों VICS का, विवेकानंद इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज ने जो MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करवाई थी उसके टेस्ट हमने देखे। ठीक है, आज हमारे पूरे 25 टेस्ट हो गए हैं। तो 25 टेस्ट, पूरे 25 टेस्ट में 100 प्रश्न होंगे तो कितने 2500 प्रश्न हमने कवर कर लिए है। ठीक है दोस्तों, तो आप जिन्होंने देखा है रेगुलरली, कम ही लोगों ने देखा है, गिने चुने ही लोग हैं। ठीक है, वो कंटिन्यूसली तो कम ही लोगों ने देखा, जिन्होंने देखा उनको थैंक्स। ठीक है, अगर आपके लिए, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो 25 जुलाई का, तो इनमें 2500 प्रश्नों में से 100 प्रश्न तो आने ही है, आ सकता है। ये VICS की भी परीक्षा है ये, इस हिसाब से तो देखते हैं कैसा हमारा एग्ज़ाम होता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया मुझे, मतलब मेरे वीडियो को देखने के लिए आपने समय दिया। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे अब एग्ज़ाम के बाद और कुछ और नए कंटेंट के साथ। ठीक है, तो हम मिलेंगे एग्ज़ाम के बाद। थैंक यू वेरी मच।